हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा इसका पहचान क्या होता है। पहचान हिंदी में पहचान या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में पहचान। देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या कार्य का जारी होना पाया जाता है, या कार्य का जारी होना पाया जाता है एवं साथ साथ समय का भी ज्ञान होता है, एवं साथ साथ समय का भी ज्ञान होता है। मतलब कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आएगा, या फिर कार्य का जारी होना पाया जाएगा। तो और उसके बाद इसके साथ साथ में समय भी दिया रहेगा। समय का मतलब जैसे 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, 2 साल से 3 साल से, ऐसे करके आया रहेगा। तो इसमें 2 प्रकार के समय आते हैं, निश्चित अथवा अनिश्चित समय आता है। तो जी अब इतना अगर दिया रहेगा, यानी रहा नहीं दिया हो, रहा है, रही है, रहे हैं, या कार्य जारी होना पाया जाए और साथ साथ में समय भी दिया हो, तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। यदि आपको कहीं दिख जाता है आपने रहा है, रही है, रहे हैं, इतना ही दिखता है, समय जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे ये ना दिया गया हो, तो वहां पर केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, तब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सहायक क्रिया देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैज बीन और हैव बीन। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है अगर हैज बीन किसी वाक्य में दिखता है अंग्रेजी वाक्य में, तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आगे आइए ट्रांसलेशन करनी होगी, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का देखिए थोड़ा बगल में थोड़ा होता रहता है, थोड़ा बहुत अगर वीडियो में थोड़ा बहुत थोड़ा आता है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रास्ते का स्कूल है, स्कूल में ही हम पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखिए। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का नियम क्या होता है इसका, ये हम लोग समझेंगे। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 2 सहायक क्रियाएं हैं, एक तो हैज बीन है और एक हैव बीन है, एक हैज बीन है और एक हैव बीन है। तो हैज बीन का प्रयोग कब करेंगे और हैव बीन का प्रयोग कब करेंगे, ये चीजें हम लोग देखेंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में जो पहला रूल है आपको वो फॉलो करना होगा
कि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है, कर्ता सिंगुलर है, तो हैज बीन, और नाउन अगर प्लूरल है तो साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दें, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दें। ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप पिछले में पढ़े थे आप लोग कि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे, यानी क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग कर रहे थे, तो इसमें भी आपको करना है। ठीक है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दें। नंबर 4 में यही है कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर समय निश्चित है, समय निश्चित का मतलब क्या है, अगर आपसे कहेगा 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, ये निश्चित समय है। लेकिन वही कहेगा कि घंटों से, कई घंटों से, कई दिनों से, ऐसे कह दिया, निश्चित समय नहीं बताया कि सोमवार से कि मंगलवार से या 4 बजे से 5 बजे से, तो ये उसके लिए हम क्या करते हैं, जब निश्चित समय रहता है सिंस लगाते हैं और जब अनिश्चित समय रहता है तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है। आइए 5वां नियम वहां पर लिख देते हैं क्या करके ऊपर, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का, निश्चित समय के लिए सिंस का, यहाँ पर है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आप लोग इतना क्यों होंगे वही आगे निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर। अब देखते हैं कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। ठीक है। कैसे जानेंगे ये निश्चित समय है और या फिर अनिश्चित समय। तो एक तरफ लिखेंगे निश्चित समय, एक तरफ लिखेंगे निश्चित समय और दूसरे तरफ लिखेंगे अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित में जैसे मान लीजिए कर दिया कि 2 बजे से, 2 बजे से, या फिर कर दिया 3 बजे से, फिर ऐसे ही समय का नाम देते हैं तो ये निश्चित है। लेकिन यहाँ कह दिया कि घंटों से, समय का नाम है लेकिन 2 बजे 3 बजे से क्यों कर दिया घंटों से, तो ये अनिश्चित समय है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है सोमवार से, दिन का नाम ले लीजिए, सोमवार से या फिर मंगलवार से या फिर बुधवार से, तो ये निश्चित है। लेकिन ये कह दिया कई दिनों से, नाम नहीं बताया कितने दिन से, बस कह दिया कई दिनों से, तो यह निश्चित है।
ठीक है। तीसरा कह दिया कि 2021 से 2003 से, ये कह दिया 2021 से 2003 से, लेकिन इसमें कह दिया कि वर्षों से, नाम नहीं दिया, तो ये अनिश्चित समय है, वर्षों से हो गया। अच्छा इसमें और भी आता है कुछ एक्स्ट्रा, बचपन से, तो ये भी निश्चित है, सुबह से, ठीक है। अच्छा और भी आता है जैसे बुढ़ापा से, तो ये निश्चित समय में गिने जाते हैं ये, और अनिश्चित समय में आप लोग देख लीजिए घंटों से, कई दिनों से, वर्षों से, मतलब उसमें कोई अत्यधिक जानकारी नहीं होगी, तो इसमें निश्चित होगा, ठीक है। तो जो निश्चित होगा, जो समय निश्चित होगा उसके लिए आप लोग यूज कीजिएगा सिंस, और जो अनिश्चित होगा उसके लिए यूज करिएगा फॉर, ठीक है। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको हैज बीन और हैव बीन या फिर हैव बीन यूज करना होगा। फिर आपको इसके बाद से जब सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, तो मुख्य क्रिया में इसमें आपको ऐड करना होगा आईएनजी, ठीक है। तो ये चौथा फॉर्म बन जाएगा क्रिया का। तो सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया, मुख्य क्रिया में आईएनजी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से आपको इसके बाद प्लस करना होगा टाइम, जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखिएगा, फिर आपको ऐड करना होगा। फिर पहले टाइम में कुछ करिए, पहले आप लोग सिंस लगाइए, सिंस लगेगा, पहले सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। सिंस या फॉर लगाने के बाद से फिर आपको टाइम लास्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट। अब इसी के आधार पर आइए आगे देख लेते हैं कैसे होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। पहला वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो हो जाएगा ही हैज बीन। अच्छा हैज बीन को लगा कि सिंपल नाउन है, करता एक वचन है, वह एक वचन है, तो ही हैज बीन पढ़ रहा है रीडिंग, रीड में आईएनजी लगाएंगे, ही हैज बीन रीडिंग। अब यहाँ पर बात आती है सिंस पार्ट। देखिए हमारा कर्ता हो गया ही, हैज बीन में से हो गया साइक्रिया, उसके बाद से मुख्य क्रिया में आएंगे रीडिंग हो गया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट मतलब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रहा है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो 2 बजे से दिया है, तो यहाँ पर रीडिंग सिंस लगाएंगे। क्यों सिंस लगाएंगे? क्योंकि ये टाइम निश्चित किया गया है 2 बजे से, ये नहीं कहा घंटों से, तो 2 बजे से कहा है, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ये ट्रांसलेशन हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका और भी सेंटेंस, इसे आप समझ में आ गया। अगला है तुम
गोरखपुर घंटों से जा रहे हो, तुम गोरखपुर घंटों से जा रहे हो। तो देखिए अब यहाँ पर करता यू बहुवचन होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, यू हैव बीन। अच्छा वो तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू गोरखपुर, गोइंग टू गोरखपुर कब से जा रहे हो, तो ये लिखा है घंटों से, निश्चित समय नहीं होता है। तो फॉर आवर्स यू हैव बीन गोइंग टू गोरखपुर फॉर आवर्स, तुम घंटों से गोरखपुर जा रहे हो, निश्चित समय नहीं है, इसे फॉर का यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब ये एक बात और देख लीजिए, वह स्कूल 4 बजे से जा रहा है, वह स्कूल 4 बजे से जा रहा है, वह स्कूल 4 बजे से जा रहा है। तो ही सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अच्छा कब से जा रहा है, 4 बजे से, तो निश्चित समय है सिंस 4 o'clock, since 4 o'clock, he has been going to school since 4 o'clock। ठीक है, अब बच्चे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आइए इसका निगेटिव पार्ट देखते हैं, निगेटिव पार्ट को कैसे बनाएंगे। अब तक अपना नेगेटिव आपको हमने पढ़ा, अब निगेटिव रूप पढ़ेंगे। निगेटिव क्या होता है, हेडिंग पड़ेगा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव होता क्या है कि इसमें नॉट आते हैं, और जब नॉट आएगा तो हम जानते हैं इस सेंटेंस की साइड के दो पॉइंट होते हैं, एक तो हैज बीन और एक हैव बीन। तो हैज बीन में दो चीजें, एक हैज है और एक बीन है। हैव बीन में दो चीज, हैव और बीन है। जब किसी भी टेंस की साइड के दो फॉर्म में होती है तो हम नॉट को हैज और हैव के बीच में, मतलब कोई भी टेंस हो अगर उसकी साइड के दो फॉर्म में हो रही है तो उन दोनों के बीच में जाकर नॉट करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर देख लेते हैं, इसका सीधा स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, फिर हैव, इसके बीच में नॉट लगा के फिर बीन लिखना। ठीक है, हैव नॉट बीन, उसके बाद से ऐसे अगला वाला का हैव नॉट बीन। ठीक है, इस तरह से लिखिए। अब उसके बाद से बी का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद से सिंस फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर आप सिंस और फॉर लगाइएगा। सिंस या फॉर, सिंस फॉर लगाने के बाद से टाइम, जो टाइम दिया है। ठीक, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका एक वाक्य देखते हैं, वह 3 बजे से स्कूल नहीं जा रहा है, वह 3 बजे स्कूल नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस है। तो ही के साथ हैज नॉट बीन, he has not been going to school, he has not been going to school कब से, तो 3 बजे से अफेक्टिव टाइम पूरी इस तरह से पता है, सिंस 3 o'clock। ठीक है, CLOC के है, देखिएगा। तो he has not been
गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock, ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन हो चुका। और इस तरह से आप आगे देखेंगे वाक्य, दो वाक्य होते हैं देखेंगे। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन, आई हैव, अब यहाँ पर नॉट है तो नॉट लिख रखेंगे, आई हैव नॉट बीन। अच्छा पढ़ना तो रीड का रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। कब से? तो 2 बजे से क्या है, सिंस लगाइए, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ये आपका ट्रांसलेशन सिंस 2 o'clock। अब चलिए ये खत्म हुआ इंट्रोगेटिव। हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जैसा कि हम पिछले वीडियो में बहुत सारा आपको बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, उसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है। लेकिन सेकंड टाइप जो होता है उसका शुरुआत या तो कर्ता से होगा या किसी और शब्द से हो सकता है, लेकिन उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड रहते हैं वो बीच में आए रहते हैं और उसको सबसे पहले टैग लिखना होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। बाकी आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे बनाया जाता है। अगर पूरा विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीधा स्ट्रक्चर में किसी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव है उसमें देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। हैज होता है ना, तो हैज और सब्जेक्ट, हैज के बीच में भी, हैज और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट रखेंगे। उसी तरह से यहाँ भी हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट रखेंगे। हो गया। प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फॉर का यूज करेंगे और प्लस सिंस या फॉर लगाने के बाद से आपको जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन यही जब सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव, जब ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होगा, तब आपको हैज, लेकिन यहाँ भी वही काम करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है और इसके बीच में सब्जेक्ट और तब बीन लगाना है और बीन के बीच में सब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ भी है और सब्जेक्ट उसके बाद से बी। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, वहां से देख लीजिए वही काम करना है। बी का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद से सिंस या फॉर लिखना है, सिंस या फॉर, फिर आपको टाइम लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। अब इस पे हमारे शुरुआत को कैसे करते हैं, आइए कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। चलते हैं, ठीक हो गया, लिख लिया आप लोग।
यस अब वहां पे देखेंगे। अच्छा क्या हुआ सुबह से सो रही है, क्या हुआ सुबह से सो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या सुबह क्या कह रही है, लिखेंगे है सी, इसके बाद से बिन लगाएंगे है सी स्लीपिंग, है सी बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, has she been sleeping since morning। क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि हमने देखा हुआ कि स्टॉप क्या हुआ है और यहाँ पर कर्ता देखा हुआ है, तो वह है सिंगुलर, तो सिंगुलर के कारण हमारा है जाएगा। और हमने कहा था आपको जिस टेंस साइन के दो पद में व्यक्त होती है उनके बीच में हम कर्ता को रखते हैं जब क्वेश्चन वाला मतलब प्रश्नसूचक वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर है या फिर के बीच में सी को करते हैं। फिर यहाँ पर मतलब मेन वर्ब लिखकर के एनर्जी लगा दिए, सिर से फॉल लगा दिए, फिर जो टाइम दिया है ठीक है। अगला देखिए सीमा 2 बजे से, सीमा 2 बजे से खाना पका रही है, सीमा 2 बजे से खाना पका रही है। सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला है, क्या सीमा चलेगी, क्या सीमा 2 बजे से खाना पका रही है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ शुरुआत करेंगे है से, सीमा को बीच में रखेंगे, है सीमा बी, है सीमा बी कुकिंग, है सीमा बी कुकिंग, ठीक है। है सीमा बी कुकिंग फूड since 2 o'clock, since 2 o'clock, ये ट्रांसलेशन होगी। अब अगला देखेंगे सेकंड टाइप का प्रोग्रेटिव। कैसे सेकंड टाइप का प्रोग्रेटिव होता है उसको ट्रांसलेशन किया जाता है। अब आइए सेकंड टाइप लेते हैं। मैं 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में क्यों आया, इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई हैज, वाई हैज क्योंकि मैं है तो वाई हैज, वाई हैव आई, वाई हैव आई बीन, वाई आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस, why have I been reading since 2 o'clock, ठीक है। यह आपका ट्रांसलेशन है। अगला दूसरा अच्छा why have I not यहाँ पर रहेगा, कर्ता के तुरंत बाद आप लोग नॉट करेंगे। Why I not have been, वैसे अभी तो यहाँ पर नॉट रहने चाहिए क्योंकि अभी हम निगेटिव वाला जो होता है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मैं 2 बजे से क्यों पढ़ रहा हूँ ऐसे रहना चाहिए। Why have I been reading since 2 o'clock। अब ये नॉट का होता है कि निगेटिव वाला नहीं है, इंटरोगेटिव निगेटिव गलती से लिखा गया है इसमें थोड़ी।
वह 5 बजे से, वह 5 बजे से क्यों नहीं गाना गा रहा है, वह 5 बजे से क्यों गाना गा रहा है। गा का निगेटिव वाला एक सेंटेंस याद रह रहा है, इसके लिए समझ आते हैं। वह 5 बजे से क्यों गाना गा रहा है। Why has he been singing? Why has he been singing? Why has he been singing? अच्छा, वो 5 बजे से क्यों गाना गा रहा है। तो singing a song, singing a song since 5 o'clock, since 5 o'clock. Why has he been singing a song since 5 o'clock? क्या ट्रांसलेशन रहा। अब देखिए हमने फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव को देख लिया। अब आता है बात कि इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का। अब तो जो गलती हो रही थी हमसे, यहाँ पर नहीं बार-बार लिखा जा रहा था, तो वही वाला वाक्य फिर से देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो होता क्या है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में, कुछ अलग नहीं है, बस यही है कि जिस प्रकार से हम हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट रख रहे हैं, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट रख रहे हैं, उसी तरह से हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों को रखेंगे। यानी कि नॉट भी अब उसी के बीच में आएगा और सब्जेक्ट भी आएगा। तो अब इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन का काम चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं। सीधे तौर पर हम इसका स्ट्रक्चर ही देखेंगे, बताने की वजह से आपको बता देते हैं, उसी तरह से नोट कर लिया करिए। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होगा क्या पर लिख देते हैं, ऐसा आप लोग करेंगे कि इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें होगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नसूचक शब्द भी आया रहेगा और नकारात्मक वर्ड भी आया रहेगा, नहीं भी आया रहेगा। चलिए फर्स्ट टाइप का देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट टाइप का यही होगा कि हैज और सब्जेक्ट, हैज सब्जेक्ट और उसके बाद से नॉट, तब भी नहीं, यानी कि अब की बात आपको सब्जेक्ट और नॉट हैज और नेगेटिव लिख रखना। उसके बाद से इसी तरह से हैव सब्जेक्ट नॉट, हैव सब्जेक्ट नॉट, तब जाकर के भी लगाना। ठीक है, इसके बाद से पड़ेगा आपका डी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, डी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद से ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर, फिर आपको लगाना होगा टाइम, जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से सेकंड टाइम का देख लेते हैं। सेकंड टाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको लिखना होगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद से आपको लिखना होगा हैज सब्जेक्ट नॉट बीन। ठीक है, हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद से हैव सब्जेक्ट नॉट, हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, यहाँ पर लिख देते हैं जनरल वीडियो वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, हैव सब्जेक्ट नॉट बीन लिखनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद से हमको सिंस या फॉर लगाना होगा।
सिंस या फॉर आप मतलब टाइम वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क चेक करना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर। तो आप लोग देखें कि क्वेश्चन वर्ड है हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, यानी कहने का मतलब है हैज और बीन के बीच हमको सब्जेक्ट और नाम को आपकी बात रखना, ये सबसे बड़ा मेन काम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के बाद से खत्म हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अच्छे से नोट करके अब फेयर बना डालिए आप सभी लोग, फेयर बनाए रहेंगे तो उसको रिवीजन करते रहेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा आपका नॉलेज।